हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल टॉप क्लास मैथ्स पर। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और जिसमें हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस। ये टाइम एंड डिस्टेंस का तीसरा पार्ट है और इसमें हम कवर कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर हम कवर करने वाले हैं 100 क्वेश्चन तक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आपके लिए छोटा सा काम है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिए। और पेपर स्टार्ट होने वाला है कल से, यानी कि 17 अगस्त से। मैं आपको एनालिसिस करके दूंगा एक एक क्वेश्चन की, तो आप तैयार रहिए मेरे साथ जुड़ने के लिए कल के वीडियो में। और बाकी रही रीजनिंग की बात तो आपको वीडियो मिल ही रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों के लिए। अब देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जाते समय 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और वापस यात्रा के दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की जाती है। यदि इसमें कुल 5 घंटे का समय लगता है तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी? तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी? प्यारे बच्चों, अगर आपको ऐसा प्रश्न दिया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप नानी के घर जाते हो और नानी के घर से वापस लौट के आ जाते हो और आपसे पूछता है कि आपके घर से नानी का घर कितने दूर है, या इस टाइप से कोई भी प्रश्न आता है कि आप एक डेस्टिनेशन तक जाते हो, वहाँ से लौट के आते हो, तो डेस्टिनेशन का डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है, तब कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जब आप गए थे तब आपकी स्पीड क्या थी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, यानी कि आपकी स्पीड थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब लौट के आए थे तब आपकी स्पीड थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको लेना है सबसे पहले एलसीएम। क्लियर? अब 60 और 40 का एलसीएम कितना होगा? सभी बच्चों को आता ही है। यहाँ पर एलसीएम होगा 120। अब 60 की पहाड़ी में 120 कितने बार आते हैं? आपने कहा 2 बार आते हैं, जबकि 40 के पहाड़े में आपने कहा 3 बार आते हैं। ये चाल है, ये दूरी है, ये समय है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये चाल है, ये दूरी है, ये समय है। ये आपका जाने का समय है 2 यूनिट, ये आपके आने का समय है, और ये आपका कुल समय है जो कि 2 और 3 कितना है? 5 यूनिट। और 5 यूनिट की वैल्यू एक्चुअल में 5 घंटे के बराबर है। 5 घंटे के बराबर है। क्लियर? यहाँ से पुटिंग वैल्यू ले लेंगे, पुटिंग वैल्यू आ जाएगी 1 टाइम्स, एक बार जा रहा है ना, और एक बार रख देंगे यहाँ पर, और डिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये चाल है, ये दूरी है, समय है, तो यहाँ पर डिस्टेंस में रख देंगे, और एक तरफा डिस्टेंस होता है, ये आ जाएगा 120 किलोमीटर, जो कि आपका अभिष्ट आंसर है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर और देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कहने की कोशिश करता है। देख लेंगे, इसको करते हैं रफ। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 72 अब करेंगे इसको बड़ा। देखिए, जतिन 7.5 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। ओके, कोई भी इश्यू नहीं है। यदि वह प्रति घंटे 4 किलोमीटर की बजाय 9 किलोमीटर चलता है, यानी कि चाल दी गई है। प्रति घंटे का मतलब क्या होता है कि घंटे में जो काउंट होती है वही तो चाल होती है, जितना डिस्टेंस आप कवर करते हैं। तो यहाँ पर पहले चाल थी आपकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, पहले आपकी चाल थी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर आपने चाल कर ली है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई भी इशू नहीं है। यहाँ से यूनिट कट जाएगा, तभी तो रेशियो बनता है। यानी कि चाल में जो अनुपात आ गया 4:9 है, और चाल का उल्टा समय होता है, चाल का उल्टा समय होता है। और जबकि यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है? दूरी। एक और बात, यहाँ पर आपका समय समान है। यहाँ पर ये आपसे कहता है जतिन 7.5 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है यदि वह प्रति 4 किलोमीटर 1 घंटे की बजाय 9 किलोमीटर 1 घंटा चलता है। तो यहाँ पर आपका टाइम तो फिक्स है, 1 घंटे का है, तो यहाँ समय समान है। और समय समान है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने आपको पढ़ा रखा है
समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अगर आपका समय कांस्टेंट है तो इसको काउंट मत करो, यहाँ चाल प्रोपोर्शनल हो जाएगी दूरी के अगर समय समान है। इसका मतलब जो चाल का अनुपात होगा वही दूरी का होगा, तो दूरी का भी 4:9 होगा, कोई भी इश्यू नहीं है। अब एक बात बताइए, कितना अधिक दूरी चढ़ लेता है? तो आपने कहा 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू देखिए, जतिन 7.5 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लेता है यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ना जाने के बजाय 9 किलोमीटर प्रति घंटा से जाए। तो यहाँ पर स्पीड कितनी बढ़ाई है? एक की वैल्यू कितनी है? 7.5। क्लियर? अच्छा। यहाँ पर कोई भी इश्यू नहीं है। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी क्या है? कोई भी इशू आपको नज़र नहीं आता। पहले 7.5 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है, ठीक है, ओके, और उसके द्वारा तय की गई दूरी वास्तव में कितनी होगी वास्तव में? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, यहाँ 9 में से 4 गया, 5 की वैल्यू 7.5 है ना। अरे अधिक कितना है? 9 में से 4 गया, 5 की वैल्यू 7.5 है, कितने बार जाएगा? आपने कहा 1.5 बार जाएगा। वास्तविक दूरी ये वाली है, इसमें रख दीजिए 4 × 1.5 यानी कि 1.5, आंसर आ जाएगा 6 किलोमीटर। ये वास्तविक दूरी है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, कर लेते हैं इसको बड़ा। देखिए, एक कार 8 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। यह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आधी दूरी और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आधी दूरी तय करती है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अगर आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है तो पूरी कितना होगा? मैंने कहा आधी 40 से, अगर आधी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, क्लियर, तो पूरी कितना होगा? अगर पूरी चाल चलेगी यानी कि आधी चलेगी तो 40 से, पूरी से चलेगी तो 2 का गुणा कर देंगे 80 किलोमीटर प्रति घंटा से। ऐसे यहाँ पर बची हुई आधी कितने से? 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो पूरी किससे चलेगी? आपने बोला मुझसे कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा से। यहाँ पर प्यारे बच्चों एलसीएम कितना आएगा? आपने मुझसे कहा एलसीएम आएगा 80 और 120 का 240। इससे कितने बार कटेगा? 3 बार। इससे कटेगा 2 बार। ये चाल बराबर दूरी बटे समय आ गया। अब मुझे एक बात बताइए, जाने का समय 3 यूनिट, आने का 2 यूनिट, टोटल कितना हो गया? आपने कहा 5 यूनिट, और 5 यूनिट की वैल्यू एक्चुअल में क्या है? 8 घंटे। तो एक की वैल्यू आ जाएगी 8/5। ये आपकी आ गई पुटिंग वैल्यू। किस में रखनी है? यात्रा की दूरी ये वाली है 240। तो 240 यूनिट में रख देंगे डिस्टेंस को ओरिजिनल करने के लिए। 8/5, कोई भी इशू नहीं है, 5 से काट देंगे 48 टाइम्स। अब 8 8 64 की 4, कैरी 6, 8 चौक 32, 6 38, 384 किलोमीटर आ जाएगा। ये आपका आंसर है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न, देखिए 74 प्यारे बच्चों आपसे क्या कहने की कोशिश करता है कि 57 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर मानव गंतव्य पर 3 मिनट पहले पहुंच गया है। यदि उसने 51 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा की होती तो 1 मिनट देरी से पहुंचता। मानव द्वारा तय की गई दूरी। ऐसा प्रश्न हल करने के लिए क्या करते हैं? अगर वह 57 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है तो वह 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो 3 मिनट पहले पहुंच जाता है, चलो ठीक है, कोई भी इशू नहीं है, ओके। यदि उसने 51 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला होता, 51 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला होता तो होता क्या? वह 1 मिनट देरी से पहुंचता, तो 1 मिनट देरी से पहुंचता। ऐसे प्रश्न को करने के लिए जब डिस्टेंस निकालना होता है इसका एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम कितना आएगा? कैसे लेने का तरीका है देखिए, इसके फैक्टर कर लीजिए। 19 × 3
इसके 17 इंटू 3, कोई भी इशू नहीं है। अब यहाँ पर आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ 3 3 कॉमन है, 19 इंटू 17 इंटू 3। अब देखिए यहाँ पर अच्छे से देखिएगा, 19 3 कट जाएगा फाइनली 17 टाइम्स, 17 और 3 कट जाएगा फाइनली 19 टाइम्स। तो ये आपके जो टाइम है वो रेशियो में है, कोई भी इशू नहीं है। अब एक बात बताइए, समय का डिफरेंस कितना है, गैपिंग कितनी है समय में, 2 यूनिट की, कोई भी इशू नहीं है। और एक्चुअल में यहाँ पर देखना, पहले और बाद, पहले मतलब जल्दी और देर मतलब देरी से, गैपिंग में क्या होता है, अलग अलग जुड़ जाते हैं, अलग अलग। अगर यहाँ पर होता पहले पहले तो घट जाते, देरी से तो घट जाते, एक जैसे होते, अलग अलग जुड़ जाते हैं। यहाँ 4 मिनट का गैप आ जाएगा, 2 की वैल्यू 4 मिनट के गैप के बराबर है, 2 से 4 कटेगा 2 बार, ये पुटिंग वैल्यू आ गई। अब किस में रखनी है पुटिंग वैल्यू, आपको डिस्टेंस में रखनी है, ये रहा डिस्टेंस, 2 रख दीजिए और आंसर आ जाना है, बट एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर ये मिनट में है और ये सब आपका घंटे में है, यानी कि किलोमीटर में है। तो मिनट को घंटे में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सब स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि यहाँ MKS पत्ती है। तो 2/60 लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू चेंज करेंगे ना, अरे मिनट से घंटे में चेंज करेंगे, तो 2/60, बस कैलकुलेशन करनी है, आंसर आ जाएगा। 3 दूनी 6, 10 बार, क्लियर। 19 का 17 में गुणा करके 10 से भाग लगा दो, आंसर आ जाएगा। करिए, कोई भी इशू आपको नज़र नहीं आ रहा। 19 का आप पहाड़ा पढ़ेंगे, साथ में कीजिए, 19 पंजे 95, 19 छिंग 114, कोई भी इशू नहीं है। और 19 सत्ते आपने मुझसे कहा हो जाएगा 133 की 3 कैरी कितनी 13, 19 से कम 19 और 13 यहाँ आ जाएगा आपका 32, 19 से कम 19 और 13 जोड़ लेंगे तो 32 आ जाएगा। फाइनली आप पॉइंट लगाना है, क्योंकि नीचे 10 का भाग है, 10 बचा है, पॉइंट लगा देंगे एक डिजिट के बाद, आंसर आएगा 32.3। ऑप्शन बी करेक्ट है, 32.3 किलोमीटर आ जाएगा। लीजिए स्क्रीनशॉट, अगला प्रश्न आ रहा है। अब से क्या कहने की कोशिश करता है, कहता है कि एक महिला है जो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ड्राइविंग करके 5 मिनट पहले पहुंच जाती है, और यदि वह 27 किलोमीटर प्रति घंटे से ड्राइविंग करती तो 7 मिनट बाद में पहुंचती। उन्होंने डिस्टेंस कितना कवर किया है, सेम क्वेश्चन। एक तो वो जाती है 45 से, एक जाती है वो 27 से। 45 से जाती है किलोमीटर प्रति घंटा से, तो 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। और अगर 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तो 7 मिनट देरी से पहुंचती है। ये अलग अलग है, यहाँ पर गैप क्या होगा, जुड़ जाएगा, 12 मिनट का होगा। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों एलसीएम लेंगे, 45 और 27 का कितना होता है, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, होता है इन दोनों का 135। 45 से 3 बार, 27 से 5 बार, कोई भी इशू नहीं है। ये आपका डिस्टेंस आ गया, ये आपके आगे टाइम में गैप कितने का है, 2 यूनिट का, और वो एक्चुअल में 12 मिनट के बराबर है। चेंज करना घंटे में, 12/7 यानी कि 1/5, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1/10। क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, इसमें रख दीजिए, रख दिया। चलो आपने क्या रखा है, आपने 1/10, सीधी बात है, पॉइंट यहाँ आ जाएगा 13.5, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 76 और 76 एज इट इज़ सेम क्वेश्चन है, जो आपने अभी कर चुके हैं। इसमें भी डिस्टेंस है, आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आ रहा है, देखिए इसको करा देते हैं। ये अच्छा प्रश्न है, 77, देखना और समझना और शॉर्ट ट्रिक समझना कि विष्णु है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल पर समान दूरी तय करता है। डिस्टेंस समान है और पूरी यात्रा में कुल 15.5 मिनट लेता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी। अगर आपका डिस्टेंस समान है तो कैसे करना है, सुनिए। सबसे पहले जो डिस्टेंस समान है उसे 10 से कवर करना चाहता है, फिर 30 से और फिर 8 से, एलसीएम लेना। क्लियर, ध्यान रखना यहाँ भी डिस्टेंस 1 यूनिट है, यहाँ भी 1 यूनिट है,
और यहाँ भी 1 यूनिट है, तो 1 1 1, यहाँ टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 3 यूनिट, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे तो सिर्फ एक बार का आता है, आपको 3 का गुणा करना पड़ेगा डिस्टेंस जब टोटल डिस्टेंस निकालना है। अब एलसीएम लेंगे बच्चों। एलसीएम क्या आएगा इसका? आपने मुझसे कहा 120 में काम चलाएंगे आप, 10 से 12 बार, 30 से 4 बार, और यहाँ 8 से कितने बार काम चलाएंगे? आपने कहा 15 बार। ये आपका आ गया, ये आपका आ गया चाल, ये आ गया डिस्टेंस एक तरफ का, ये दूरी आई है एक तरफा है ना, वन साइडेड, 1 यूनिट की। आपको निकालना क्या है? टोटल डिस्टेंस निकालना है, जबकि समय कितना लगता है? 15.5। आपको समय टोटल कितना लगा है? कुल समय बोल रहा है, इसमें गैप नहीं बोल रहा, कुल समय बोल रहा है। 12 4 16 और 16 और 15 31। 31 की वैल्यू एक्चुअल में समय कितना है? 15.5। अब 31 के पाड़े में 15.5, पहली बात तो मैं क्लियर करा दूँ, ये मिनट में, तो आपको घंटे में चेंज करना पड़ेगा, 60 का भाग लगाना पड़ेगा। तो आप ये देखिए 15.5 से 31 दो बार कटता है और 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 1/120। अब ये पुट कर देंगे, इसमें कर दें। पर बच्चों एक बात ध्यान रखना, डिस्टेंस यहाँ पर ये जो 120 है वो वन साइडेड है, 1 यूनिट का है, पर यहाँ पर एक जैसे डिस्टेंस कितने हैं? 3, तो 3 यूनिट का मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल डिस्टेंस और इसमें पुटिंग वैल्यू रख देंगे जिससे कि ओरिजिनल वैल्यू आ जाए। ओरिजिनल वैल्यू आएगी 3, जो कि ऑप्शन नंबर दिखाइए। ऑप्शन नंबर हम अभी देखते हैं, जो भी 3 आंसर होगा जिस ऑप्शन में उस पर हम टिक करने वाले हैं। हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न आ रहा है, अगला प्रश्न देखिए 78। क्या कहने की कोशिश करता है 78? देखिए, यदि ललिता अपने घर से कार द्वारा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने स्कूल के लिए निकली तो वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की कार से चलाने की अपेक्षा 5 मिनट ज़्यादा समय लेती है। कार से स्कूल की दूरी कितनी है? बिल्कुल सेम कंडीशन है, सेम क्वेश्चन है। कैसे? जब वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती है, क्लियर, या वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती है, तो यहाँ एलसीएम लेना कोई भी इशू नहीं है। डिस्टेंस अगर समान है तो लगाना हमेशा, अगर डिस्टेंस समान है तो यही लगाना है आपको। एलसीएम कितना आ जाएगा? 180, 45 से 4 बार, 60 से 3 बार। अब देखना, पहले समय 4 यूनिट है, अब 3 यूनिट है, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी इशू आपको नज़र नहीं आ रहा। और कितना समय ज़्यादा लग रहा है? कितना समय? 3 से 4 कितना समय ज़्यादा लग रहा है? एक और बात अच्छे से सुनिएगा। यहाँ पर आपको समय लग रहा है 1 यूनिट या था, और 1 की वैल्यू क्या है? 5 मिनट के बराबर। देखिए 5 मिनट ज़्यादा समय लेता है। घंटे में चेंज करेंगे, 60 से भाग लगाएंगे, 1/12 आ जाएगा। ये पुटिंग वैल्यू आ गई। किस में रखना है? दूरी में। दूरी ये रही 1/12। आसान तरीका बता रहा हूँ मैं। 6 से काट लेंगे इसको 2 बार, और 6 से इसको काटेंगे तो 30 बार, और 30/2 आंसर आएगा 15 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। सेकंड करेक्ट है। बहुत इजी फॉर्म में बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। और ये फॉर्मेशन तब वर्क करता है जब आपका डिस्टेंस इक्वल होता है। क्या इक्वल होता है? डिस्टेंस इक्वल होता है प्यारे बच्चों, कोई भी इशू नहीं है आपको। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 79। क्या कहने की कोशिश करता है? इसको करेंगे बड़ा, बहुत इजी है क्वेश्चन। ऐसे उठ जाएगा। कैसे? रामकुल यात्रा का 4/9 भाग बस द्वारा, 5/18 भाग रेल द्वारा, और शेष भाग 10 किलोमीटर ओरिजिनल है जो पैदल चलकर कवर करता है, तो कुल दूरी क्या है? कैसे करना है कि बस के द्वारा 4/9 है और 5/18 रेल के द्वारा है, और शेष जो बचा है ना वो 10 किलोमीटर है, तो कुल दूरी कैसे करेंगे? हमेशा जो हर है ना उसको समान कर लेंगे। यहाँ 9 है, यहाँ 18 है, तो यहाँ 2 का गुणा, तो ऊपर भी 2 का गुणा। इसका मतलब 18 में से 8 यूनिट, 18 में से 8 यूनिट, टोटल डिस्टेंस कितना है? 18 यूनिट। अब 18 में से 8 यूनिट वो यात्रा करता है बस से, 18 में से 5 यूनिट वो यात्रा करता है रेल से। बचा कितना? 8 और 5 13, 18 में से 13 निकाल दो,
5 यूनिट करता होगा वो पैदल, जो कि बराबर है 5 की वैल्यू बराबर है 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर की 5 से 10 कट जाएगा 2 बार, पुटिंग वैल्यू 2 आ चुकी है। किस में रखना है? टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस तो 18 यूनिट है ना, 8 5 5 18 यूनिट, 18 में 2 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा 36 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत आसान तरीका बताया मैंने आपको। अगला प्रश्न देखिए 80 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80वां देखो, एक धावक है जो 3 घंटे 45 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसे औसतन चाल में कितनी वृद्धि करनी चाहिए? चाल निकालनी है कि 45 मिनट पहले इस दूरी को तय कर लें। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर ये आपसे कह रहा है कि चाल कितनी बढ़ानी चाहिए। तो पहले हम चाल को ही निकाल लें कि पहले चाल कितनी थी, है ना। कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आप चाल निकालिए। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी थी? ये 60 किलोमीटर की दूरी कवर करता था, है ना। कितने समय में? 3 घंटे 45 मिनट। अब 3 घंटे 45 मिनट को आप क्या कह सकते हैं? देखिए सॉरी 3 घंटे 45 मिनट, 3 घंटे को मिनट में चेंज करेंगे, 60 का गुणा प्लस 45 मिनट, क्लियर। ये हो जाएगा 225 मिनट। और 225 मिनट आपने नीचे रखा और मिनट को घंटे में चेंज करेंगे। क्या करते हैं आपको पता ही है, 60 का भाग देते हैं। अब 60 का नीचे देंगे वो ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक। ये वाली कैलकुलेशन कर लेंगे आप, और एक्चुअल में थोड़ी और कैलकुलेशन करेंगे, या मत कीजिए, कोई इशू नहीं है। करना चाहते हो तो कर भी सकते हो। कैसे आपको बता रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पर ये 0 0 मिलाकर इसको आप 100 पढ़ सकते हैं। 25 से ये 9 बार कटेगा, 25 से ये 4 बार कटेगा, 3 से ये 3 बार कटेगा, 3 से ये 2 बार कटेगा, 3 से ये 2 बार कटेगा, 2 दूनी 4 चौक 16, यानी कि चाल आपकी 16 किलोमीटर प्रति घंटा है शुरुआती है। और वो कह रहा है 16 से कितनी बढ़ाई जाए कि 45 मिनट पहले इस दूरी को तय किया जा सकता है। तो एक बात बताइए, अगर मैं स्पीड में रेशियो निकालना चाहूँ, स्पीड में तो वो हेल्प से निकलेगा, टाइम की हेल्प से। अब कैसे निकलेगा? एक बात बताइए मुझे, पहले आपको टाइम कितना लगता था? 3 घंटे 45 मिनट। इट मीन्स अगर टाइम की बात करूं तो 225 मिनट अभी जस्ट बताया आपको। और आप क्या चाहते हैं? आप 45 मिनट पहले पहुंचना चाहते हैं, तो 225 में से 45 मिनट को कम करेंगे 180 मिनट में। अगर इनके बीच में रेशियो बनाया जाए समय के बीच, तो 45 से कितने बार कटता है? आपने मुझसे कहा कि 45 से कटेगा कितने बार? 5 बार। और 45 से ये कटेगा 4 बार। तो समय में रेशियो आ गया 5 4 का। स्पीड में कितने का आ जाएगा? 4 5 का, क्योंकि उल्टा होता है अगर डिस्टेंस समान है। तो पहले स्पीड आपकी 4 थी, अब 5 हो जाएगी। 4 की वैल्यू कितनी है? 16। 4 पुटिंग वैल्यू आ गई, यहाँ भी 4 रखेंगे, यानी कि अब आपकी स्पीड हो जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लीजिए स्क्रीनशॉट, और ऐसे ही करना है आपको। अगला प्रश्न देखिए, 81 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, देख लेंगे। कहता है कि मोहन अपनी कार से 12 घंटे में एक समान चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। जब चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि की जाती है तो उसी दूरी को 9 घंटे में तय किया जा सकता है। कुल दूरी क्या है? पहली बात तो ये है, यहाँ कुल दूरी का जिक्र हुआ है और यहाँ पर दूरी आपकी समान है। दूरी समान है तो आपको 2 बार घंटे दिए गए हैं। पहले लगते थे 12 घंटे, ओके, फिर लगते हैं आपको 9 घंटे। करने का बेस्ट तरीका ये है कि अगर डिस्टेंस समान है तो एलसीएम लिया जाए। 12 और 9 का एलसीएम आपने ले लिया 36। अब 12 24 बालती 36 और 9 चौक 36। अब
जो कि आपको पता है ये समय है तो ये दूरी है तो ये चाल है, कोई भी इशू नहीं है। पहले आपकी चाल थी 3 यूनिट, अब 4 यूनिट है। कितनी बड़ी है? 1 यूनिट, और एक नहीं, एक की वैल्यू एक्चुअल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक के पहाड़े में 5 5 बार आता है, तो 5 यहाँ रख देंगे, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। और 36 पंजे 180 आपका डिस्टेंस आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यहाँ पे ध्यान रखना, ये भी आता है ना डाटा, ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में आता है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा, यूनिट से यूनिट फ्री हो जाता है। मतलब कहने का मतलब बीमा से बीमा कट जाती है, तभी पुटिंग वैल्यू आती है, तब रखते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे क्या कहने की कोशिश करता है। कहता है कि चंदन क्रम से 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बराबर दूरी तय करता है। अभी जस्ट मैंने करवाया था बराबर दूरी वाला, टोटल समय ऐड कर लिए थे, आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 83। कल से एग्ज़ाम स्टार्ट है प्रॉपर वे में। मैंने यहाँ पर आपके लिए करीबन 2 चैप्टर बाकी हैं हमारे, और जो कि चल रहे हैं और हो भी जाएंगे। तो सारे चैप्टर फ्री पड़े हुए हैं, आप देख लेना अच्छे से। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ये सफ़र चलता रहेगा। अब मैं वीडियो बनाता रहूँगा तो आपको मिलती रहेगी, आप पढ़ते रहेंगे, अच्छा करते रहेंगे, शॉर्ट ट्रिक बेसिस पे रहेंगे, कोई इशू नहीं है। चलो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मोनाल कुमार क्रम से 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बराबर दूरी तय करते हैं तथा कुल 395 मिनट का समय लेते हैं कुल दूरी। चलो एक क्वेश्चन कराना पड़ेगा, लग रहा है मुझे। लगातार 2 क्वेश्चन आ गए, वैसे करा चुका हूँ एक। पहले 3 किलोमीटर बराबर दूरी होता है 1 यूनिट, फिर 8 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है 1 यूनिट, फिर 5 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है 1 यूनिट बराबर दूरी। कैसे करना है, तरीका मैंने बताया है। ये आपकी चाल है, चाल बराबर दूरी, एलसीएम जो लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा? आपने मुझसे कहा 120, क्यों 100, हाँ 120 ही ले लीजिए, ठीक है। 3 से कितने बार कटेगा? 40 बार, 8 से 15 बार, और 5 से ये कटेगा 24 बार। ये आपकी आ गई क्या? चाल, ये दूरी और ये समय। दूरी एक तरफा और समय टोटल समय कितना लग रहा है, ऐड कर लीजिए। यहाँ आ जाएगा 40 और 15, ये आ जाएगा आपका कितना? 55 और ये 24, 79 आ रहा है ना। 55 और अगर 25 जोड़ें, ठीक है, हाँ तो 79 ही आ रहा है। 79 की वैल्यू 395 है, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स कट जाएगा? ये 5 टाइम्स। बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मिनट में दिया है, मिनट में दिया है, आपको घंटे में चेंज करना है, 5/60 आ जाएगा। यहाँ पर रख दीजिए 5/60, 60 से 2 बार कटेगा, 2 पंजे 10, 10 करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बहुत ईजी तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 84 देख लेंगे। कुछ बड़ा सा लग रहा है पर डरेंगे नहीं, आराम से हो जाना है। देखो, क्या स्क्रीन पर पूरा विजिबल है? क्या दिख रहा है बच्चों को? एक बार चेक कर लेते हैं। क्या ऊपर से? हाँ जी, पूरा विजिबल है प्रॉपर तरीके से। थोड़ा और ऊपर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा और ऊपर कर सकते हैं, थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं। सिर्फ इतना नीचे करना है कि यहाँ तक दिखाई दे जाए। देखो, थोड़ा नीचे खींचिए, थोड़ा सा, बस। अब देखिए, एक चोर एक पुलिस वाले से 400 मीटर आगे है, कोई भी इशू नहीं है। यानी कि मैं आपको ग्राफ बना के दिखा देता हूँ, मतलब चित्र बना के दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आपके चोर हैं जो कि 400 मीटर आगे हैं, किससे? पुलिस से। पुलिस। चलो, चोर भागना और पुलिस वाला पीछा करना एक साथ शुरू करते हैं। टाइम समान है। मान लिया जाए कि चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, मान लेते हैं भैया।
कि चोर की जो चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जबकि पुलिस की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तभी पकड़ पाएगी जब ज़्यादा चाल होगी चोर से, वरना हमेशा पीछा करती रहेगी, कभी पकड़ नहीं पाएगी। तो गणना करिए कि मीटर में बताना है कि पुलिस वाले की पकड़ में आने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर पाया है। एक बात सुनिए अच्छे से, मैंने कहा पुलिस चोर को कहीं इस पॉइंट पर पकड़ेगी, इस पॉइंट पर पकड़ेगी, तो समय समान है, यानी कि पुलिस वाला यहाँ से यहाँ तक जितना समय लेगा पकड़ने में उतना ही चोर यहाँ से यहाँ तक लेगा। समय समान है। और जब समय समान है आपको पता है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल के, और समय समान है तो ये हो जाता है कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 1 पढ़ लेते हैं। इसका मतलब जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का होगा। क्लियर? स्पीड ऑफ पुलिस कितना है 15, यानी कि स्पीड ऑफ पुलिस इस डिस्टेंस ऑफ पुलिस 15 यूनिट हो गया। क्लियर? स्पीड ऑफ चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब यूनिट काट दी तो ये डिस्टेंस का रेशियो बन जाएगा जो कि है 3/2। इसका मतलब ये है कि अगर चोर को यहाँ से भगाएंगे तो कितना डिस्टेंस कवर होगा 2 यूनिट, और पुलिस कितना कवर करेगी 3 यूनिट। इसका मतलब ये है कि ये आपका 3 यूनिट है और ये आपका 2 यूनिट है। और पता है आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कि पुलिस वाले के पकड़ में आने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की है। कहने का मतलब ये वाला निकालना है 2 यूनिट, कोई भी इशू नहीं है। एक बात बताइए, इन दोनों डिस्टेंस का जो अंतर है क्या इसी के बराबर है? एक यूनिट की वैल्यू 400 मीटर के बराबर है। पुटिंग वैल्यू आ गई 400 ही आई है। क्लियर? किस में रखेंगे, चोर वाला या पुलिस वाला? चोर वाले में। चोर वाला 2 यूनिट है, इसमें रख दीजिए 400 और आंसर आ जाएगा 800 मीटर। पुलिस वाला पूछता तो आ जाता 1200 मीटर। 800 मीटर करेक्ट आंसर। दिखाइए आंसर इसका, बहुत सलीके से तरीके से किया गया आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न लगाया जाए। देखिए अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। 85 क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। जय 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर से स्कूल की ओर जाता है, 5 मिनट देरी से पहुंचता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आता है, 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। घर और स्कूल के बीच की दूरी। ऐसे क्वेश्चन करा चुके हैं। गैप में क्या होता है, अलग अलग जुड़ जाते हैं। यहाँ पर देरी है, यहाँ जल्दी है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 9 मिनट आ जाएगा गैप, 9/60 कर लेंगे। सेम क्वेश्चन है, करा चुका हूँ। अगला प्रश्न, बस आपको पैटर्न बताना था, पैटर्न आपको आ चुका है। ये वाला देख लेते हैं, ये ज़्यादा ही सरल है, 86 कर लेते हैं, पर इसको अलग क्वेश्चन है। ये कहता है 150 मीटर लंबी ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक प्लेटफॉर्म को 42 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? यानी कि एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। प्लेटफॉर्म में मोशन नहीं होता, गति नहीं होती, केवल गति ट्रेन में होती है। लगाएंगे चाल बराबर दूरी बटे समय। प्यारे बच्चों, चाल किसकी होती है? चाल केवल होती है, दिखाइए क्वेश्चन, 1 सेकेंड। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, देख लेंगे। देखो, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल तो केवल ट्रेन की होगी जो कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके, यहाँ पर दूरी दोनों की होगी। पहली दूरी ट्रेन की होगी जो कि 150 मीटर है, और दूसरी दूरी प्लेटफॉर्म की निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म निकालना है। बट्टे में समय 42 सेकंड समय है। पहली बात तो आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए, डिस्टेंस तो निकालना जो कि मीटर में है। ये आपकी चाल जो कि किलोमीटर प्रति घंटे में
चेंज करेंगे तो 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाए। चलो ठीक है। अब 18 तिया होता है 54 और 5 तिया होता है 15, कोई भी इशू नहीं है। और 15 का 42 में गुणा करेंगे तो 42 गुणा 15 इजकल टू 150 प्लस डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म। 15 दूनी 30 की 0 कैरी 3, 15 चौक 60 और 3 कितना हो जाएगा 63, कोई भी इशू नहीं है। और माइनस 150 इजकल टू डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म। आंसर कितना आएगा डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म का, माइनस कर देंगे। यहाँ देखिए 13 में से 5 जाएगा, 0 में से 0 गया तो 0 ही आएगा, और 13 में से 5 जाएगा तो आएगा कितना 8, और यहाँ आएगा आपका कितना 480, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न आ रहा है, लीजिए स्क्रीनशॉट, इसमें कुछ था ही नहीं, ये ट्रेन का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न 87 क्या कहने की कोशिश करता है, अच्छे से देखिए कि रोहन को ए से बी तक की दूरी तय करनी थी। वह 75% 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल। कॉन्सेप्ट है औसत चाल का, बेस्ट ट्रिक बताऊंगा, समझ लो। पहले 75% ए से बी है ना, क्लियर। 75% होता है 3/4, कवर करता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब कैसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, पहले आपको मैं बता दूं वैसे ही करना। 3 से कट कर देंगे, कितने बार 20 बार, कैंची गुणा कर लेंगे, आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही वो कहता है शेष दूरी, शेष कितना बचेगा, 4 में से 3 तो कंप्लीट कर लिया, 4 में से बचा है 1, शेष दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे से। अब कैसे करेंगे, 1 यूनिट को करेगा ये 4 चौक 16, 160 किलोमीटर प्रति घंटे से। अब कैसे करना है अच्छे से सुनिएगा, यहाँ पर आपको 1 यूनिट का डिस्टेंस ही लेना है, क्योंकि आपने टुकड़े में चले हैं और दोनों टुकड़े मिलाकर 1 यूनिट ही आता है डिस्टेंस, वही निकालना है। कैसे करना है, अगर आप 80 किलोमीटर प्रति घंटे से चलते हैं या 160 से, पूरा डिस्टेंस लेना है 1 यूनिट का, तो फाइनली एलसीएम लेंगे। एलसीएम 160, ये 2 बार, ये 1 बार, ये चाल, ये दूरी और ये समय, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। आपको औसत चाल निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। कैसे निकालेंगे, ऊपर आता है डिस्टेंस जो कि 160 है, क्लियर। और यहाँ पर ध्यान रखना है 4 में से 3, 4 में से 1, टोटल तो इन दोनों को जोड़ेंगे 1 यूनिट ही डिस्टेंस आएगा, बट एक कवर किससे करेंगे, ये आपके समय, जाने का आने का, 2 और 1 3, क्लियर। और आंसर आ जाना है, भाग दे दीजिए, आ जाएगा। देखो 3 पंजे 15 की 5 है ना, कैरी आ गई 1, 3 तिया यानी कि 53 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ऐसे ही करना ये वाले, नहीं तो आपको डिफिकल्ट पड़ेंगे। अगला प्रश्न आ चुका है 88, बड़ा करेंगे इसे, और ये एक आसान क्वेश्चन है। एक आदमी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 40 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में पूरी करता है। पूरी यात्रा की औसत चाल, जब बट्टे में नहीं आएगा, डायरेक्टली औसत चाल पूछा है, औसत चाल एवरेज स्पीड, तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। क्या है फॉर्मूला, रेशियो से भी बन सकता है और फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल डिस्टेंस तो हो गया, नीचे टोटल समय आ जाएगा, यानी कि कुल समय। अब टोटल दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 70 किलोमीटर। समय क्या है, समय पहले आप चल रहे थे 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 किलोमीटर, तो समय बराबर होता है, आप समय की जगह आप लिख सकते हैं T1 + T2,
तो पहले समय क्या था t1, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। पहले दूरी थी 30 और आपकी चाल थी 6, दूसरी दूरी थी आपकी 40 और आपकी चाल थी। दूसरा समय डायरेक्टली कितना स्मार्ट है, दूसरा समय डायरेक्टली 5 घंटे दिया गया है, t2 दिया गया है, t1 निकाला था। यहाँ आपका 70 और 6 से कटेगा ये 5 बार, 5 5 10 और आंसर आ जाएगा आपका 7 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न लगाया जाए। अगला प्रश्न क्या कहने की कोशिश करता है देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहने की कोशिश करता है देखते हैं। 89 आपसे कहता है, देखिए, एक आदमी अपनी साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है और इसके बाद 10 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से 12 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल लगभग क्या है? तो जस्ट मैंने आपको बता रखा है, वैसे ही आप करना और आराम से हो जाएगा। एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस ऊपर रखना होता है। कितना है? 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 22 किलोमीटर, और नीचे आपको टोटल समय, कुल समय। तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल, दूरी 10 है और चाल कितना है डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, 10/12। समय बराबर, पहला समय बराबर दूरी बटे चाल प्लस दूसरा समय बराबर दूरी बटे चाल, 12/10। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाना है। और क्या करना है, चलो कर ही लेते हैं। 22, कोई भी इशू नहीं है, इसको काट लो। यह आएगा 5/6 और ये आएगा 6/5। एलसीएम आ जाएगा 30, यह आ जाएगा 25, यह आ जाएगा 36। 25 और 36 61, 25 और 36 61, ये 30 ऊपर पहुंच जाएगा क्योंकि चौथे के टर्म्स में आ जाएगा 22 गुणा 30/61। अब जैसे मैं आपको समझा दूँ वैसे देख लेना। ऑप्शन देखो, इसके ऑप्शन क्या क्या है। अब इन ऑप्शनों को देख रहे हैं और जो मैं बता रहा हूँ सुनना गौर से। नीचे ये हर है ना, 61 को 60 मान लिया, नीचे वाला हर मैंने कम पढ़ा है, तो जो भी मेरा आंसर आएगा ना उससे थोड़ा सा कम देखना पड़ेगा मुझे, पॉइंट में स्लाइटली लेस देखना पड़ेगा। देखो इससे 2 बार जा रहा है, 22 का आधा 11 होता है ना, और 11 से थोड़ा सा कम, माइनर का, तो एक ही ऑप्शन 10.8। तो आंसर आ जाएगा 10.8। सॉल्व करने का तरीका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न ऐसे ही करना, टाइम बचा लेंगे, और जो नहीं बचाना चाहता भाग दे देना, 61 का आ जाएगा, कोई भी इशू नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहने की कोशिश करता है। देखो ये एक लंबा चौड़ा प्रश्न दिखाई दे रहा है, पर कर लेंगे। सुहास 104 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से यात्रा करते हुए बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी 7 घंटे में तय कर सकता है। चलो ठीक है। उसने शुरुआती 4 घंटों के दौरान 118 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से यात्रा की। यदि वह यात्रा के शुरू होने के समय से कुल 8 घंटे में अपने गंतव्य पर पहुंचना चाहता है, तो शेष यात्रा के दौरान उसकी, क्या पूछा गया है, शेष यात्रा के दौरान उसकी, ऊपर कीजिए, हाँ, उसकी औसत चाल क्या होनी चाहिए, यही फाइंड आउट करना है। अब नीचे करेंगे और दोबारा से करेंगे इसको, कोई भी इशू नहीं है। देखो सुहास 104 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से यात्रा करते हुए ए से बिंदु बी तक की बीच की दूरी 7 घंटे में कवर करता है। तो दूरी निकाल लें, ए से बी तक की दूरी निकाल लेते हैं पहले। तो दूरी कितनी है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो चाल है 104 गुणा समय है 7 घंटे, तो यहाँ आ जाएगा 728 किलोमीटर की दूरी। कोई भी इशू नहीं है, पहली लाइन कवर कर लिया आपने यहाँ तक। उसने शुरुआती 4 घंटों के दौरान 118 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से यात्रा की है। अब एक बार बताइए, शुरुआत में वह 118 किलोमीटर की चाल से 4 घंटा चला है, तो कितना डिस्टेंस चल लिया होगा 4 घंटे में? आपने कहा 400, कितना हो गया 72। क्लियर, 118 का गुणा 4 में करेंगे तो आएगा 472 चल लिया होगा। प्यारे बच्चों कितना बचा हुआ है अभी भी डिस्टेंस, तो माइनस कर देंगे। 8 में से 2 गया 6, कोई भी इशू नहीं है। 12 में 7 गया बचेगा 5, कोई भी इशू नहीं है।
यहाँ बचेगा 6 में 4 के 2, इतना तो डिस्टेंस बचा है। चलो अब इतना डिस्टेंस बचा है, आपसे बोल रहा है यदि वह यात्रा के शुरू होने के समय से कुल 8 घंटे में अपने गंतव्य पर पहुंचना चाहता है। 4 घंटे तो यहीं खर्च हो गए। अब इस डिस्टेंस को 4 घंटे में कवर करना है तो चाल क्या रखनी पड़ेगी, तो डिस्टेंस अपॉन समय इजकल टू चाल ही होता है, तो चाल ही निकालना है। 4 से काट लिए, 4 छिंग 24, 1 4 चौक 16, 64 किलोमीटर प्रति घंटा चाल रखनी पड़ेगी। दिखाइए ऑप्शन, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको लग रहा है। ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, देख लेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 91 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, देख लेंगे। कहता है एक हवाई जहाज किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाओं की संगत दिशाओं में चलता है। 300 किलोमीटर प्रति घंटा, 200 किलोमीटर प्रति घंटा, 240 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से उड़ान भरता है। पूरे त्रिभुज की परिता उड़ान के दौरान जहाज की औसत चाल। कभी भी ऐसा आ जाए ना, समबाहु का मतलब होता है जिसकी भुजाएं समान होती हैं। क्लियर? इसका मतलब ए बी सी तीनों भुजाएं समान हैं। मैंने कहा ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट। इस 1 यूनिट को वो 300 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कवर करना चाहता है, कोई भी इशू नहीं है। फिर इसको कवर करना चाहता है 200 किलोमीटर प्रति घंटे से, फिर इसको कवर करना चाहता है 240 किलोमीटर प्रति घंटे से, और पूरे संभव त्रिभुज को कवर करने में उसकी औसत चाल क्या है। कैसे करना है मैं बता रहा हूँ, वैसे कर लेना। आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखना है 300, यहाँ पे लिखना है 200, यहाँ लिखना है 240। ये आपकी चाल है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पर एक यूनिट है, कोई भी इशू नहीं है। जैसे एलसीएम लेंगे, आपने मुझसे कहा 1200 आ गया। क्लियर? कितने बार आएगा, कितने बार जाएगा? 300 से जाएगा 4 बार, 200 से 6 बार, और 240 से ये जाएगा 5 बार। एवरेज स्पीड निकालनी है, आपको मैं समझा चुका हूँ। यहाँ पर 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 3 यूनिट हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। 2400 सॉरी 1200 इंटू 3 क्यों किया है? 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 3 यूनिट। ये किससे कवर करना है? 4 और 6 10 5 15 से। 3 से कट जाएगा ये 5 बार, और 5 से कट जाएगा कितना? 240। ये आपकी एवरेज स्पीड आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न आ रहा है, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बड़े प्यार से समझाया है, शॉर्ट ट्रिक बेसिस पे समझाया है। क्वेश्चन नंबर 92 देख लेंगे। क्या है? यदि एक आदमी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी तक जाता है और अपनी सामान्य चाल से 40% अधिक चाल से वापस आता है, दोनों यात्राओं के दौरान उसकी औसत चाल क्या है? जाता 50 किलोमीटर प्रति घंटे से है, जबकि लौट के आता 40% अधिक। 50 का 40% क्या होगा? 5 चौक 20, 20 होगा। यानी कि 50 में 20 बढ़ाकर 70 में वापस लौट के आता है। फाइनली एलसीएम लेंगे, आपको आता है एलसीएम लेना। कितना आएगा? 350। 50 से कितने बार? 7 बार, और 70 से कटेगा 5 बार। अब एवरेज स्पीड निकालनी है, तो कुल दूरी। क्लियर? दूरी तो आपकी 350 ही होगी, कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि ए से बी तक जा रहे हैं। क्लियर? कोई भी इशू नहीं है, कोई भी इशू नज़र नहीं आ रहा है। ये आपकी दूरी है, ये आपकी दूरी है। अब ये आपकी दूरी तो है, पर कितने टाइम्स है? आप जा रहे हो आ रहे हो, 2 टाइम्स है ना, जाने की और आने की। और आपको पता है ये आपसे कहता है दोनों यात्राओं के दौरान आने का जाने का 2 टाइम्स करना पड़ेगा। 1 यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट। 7 और 5 12 से करेंगे, 2 से कट जाएगा ये 6 बार, 6 पंजे 30, बचेगा 5, 6 अट्ठे 48, 58 पॉइंट कुछ आएगा, 58.33। ध्यान रखिएगा, आसान बहुत है। आप जितना डिस्टेंस कवर करेंगे एक जैसा, उतना ही मल्टीप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहने की कोशिश करता है?
कोई पुरुष P से Q और Q से P 5 और 3 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आता है, पूरी यात्रा की औसत गति। ऐसे ही करना, 5 और 3 का एलसीएम 15 और 15 में 5 और 3 8 का 15 में 15 गुणा 2 करना है ना, आने और जाने का, और भाग लगा देना किससे, 8 से, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न, ये आपके लिए होमवर्क है, बहुत आसान क्वेश्चन है, दिखाइए इसको बड़ा करके। एक ठेला पहले 10 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरी 10 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। पहली बात तो यहाँ डिस्टेंस समान है, और डिस्टेंस समान है तो कुछ भी नहीं करना, डिस्टेंस कांस्टेंट है, पहले 4 और फिर क्या है 2, सिर्फ चाल को पकड़ना, पहले 4 किलोमीटर प्रति घंटा फिर 2 किलोमीटर प्रति घंटा, आपको चाल को ही पकड़ना है ना। अगर डिस्टेंस समान है, डिस्टेंस को मत लीजिए, एलसीएम 4 आ जाएगा, ये कितने बार, एक बार, ये कितने बार, 2 बार। अब सुनिए, यहाँ पर आपका डिस्टेंस कितना है 4, वन साइडेड, एक तरफा, जबकि एवरेज निकालने के लिए वन साइड 2 साइडेड लेना होता है। और समय कितना है, 1 और 2, 3 का भाग लगा दो, 8/3 ही आंसर होगा आपका, कितना होगा 2.67 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला प्रश्न लाया जाए स्क्रीन पर, क्या कहने की कोशिश करता है, बहुत इजी तरीका बताया मैंने, डिस्टेंस समान है, डिस्टेंस काउंट मत कीजिए, कोई भी इशू नहीं रहेगा। अगला 95, एक वस्तु 3 सेकंड में 24 मीटर और 2 सेकंड में 15 मीटर यात्रा करती है औसत चाल। तो औसत चाल क्या होगा, चाल बराबर होता है कुल दूरी, दूरी 24 मीटर और 15 मीटर होगा 39 मीटर, बट्टे कुल समय, समय क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, तो दूरी 24 है बट्टे चाल 3 है, सॉरी समय दिया रखा है 3 सेकंड डायरेक्टली, और यहाँ 2 सेकंड, ये तो बहुत ईजी है, यहाँ आ जाएगा 39/5, डायरेक्टली समय दिया रखा है, निकालना ही नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। 5 से भाग लगाते हैं, डायरेक्टली इसका दुगना कर दीजिए 78 और पॉइंट लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा 7.8। क्या निकालना है आपको, चाल निकालनी है, मीटर सेकंड इनवर्स आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, 96, क्या कहने की कोशिश करता है, एक कार है 2.5 घंटे के लिए 62 किलोमीटर प्रति घंटा और 1 से 1/4 घंटे के लिए 68 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है, कुल दूरी और उसकी औसत क्या है। क्लियर, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। कैसे करना है, करना ऐसे मैं बता रहा हूँ, चाल बराबर औसत चाल बराबर कुल दूरी, यहाँ पर दूरी गिवन नहीं है, यहाँ पर दूरी गिवन नहीं है, और कैसे करना है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर पहले समय गिवन है और यहाँ पर आपको दूरी निकालनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर दूरी कितनी होगी, 62 में 2.5 घंटे का गुणा कर देंगे, यानी कि डिस्टेंस 1 निकालना पड़ेगा। क्लियर, और डिस्टेंस 1 होगा स्पीड 1 इंटू टाइम 1। स्पीड कितनी है, 62 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना है 2.5, या 2.5 होता है 5 का आधा, 2 से कट जाएगा 31 बार, तो 31 गुणा 5, 5 एकम 5, 5 3 15, 155 किलोमीटर का डिस्टेंस आएगा पहला। दूसरा, 68 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 से 1/4 घंटे, तो D2 आएगा। आवाज़ बहुत कर रहा है ये मार्कर, क्या बात है, कुछ मांग रहा है खाने के लिए। D2 आएगा चाल गुणा समय कितना है, 1 से 1/4, क्या होता है 4 एकम 4 और 1 5/4 लिख सकते हैं, 4 से इसको काट लेंगे एक बार, और 4 सत्ते 28 और 17 पंजे 85 किलोमीटर। अब औसत चाल निकालिए, औसत चाल के लिए क्या होता है, कुल दूरी 155 और 85 कितना आ जाएगा, 5 और 5 10 की 0, कैरी 1, 8 और 5 13 और 1 14, 14 की 4, हंसी बची 1, 240 बटे कुल समय। क्या समय गिवन है, हाँ जी गिवन है, ये रहा 2 से 1/2, इसको आप कहेंगे 2.5 घंटे और उसको कहेंगे आप कितना, इसको मैं चेंज ही कर लेता हूँ, कैसे 2.5 घंटे को आप कैसे कह सकते हैं, मिनट में चेंज कर लूँ, इसको मिनट में चेंज, 2.5 घंटे का मतलब 2 घंटे और आधा घंटे, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट, 2 घंटे में 120
20, 120 और 30, 150 है ना मिनट। और 1 सही 1/4 का मतलब क्या होता है, मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। 1 सही 1/4, 1 घंटा तो पूरा पूरा है, जबकि 1/4 घंटे को आप 60 से गुणा कर लीजिए मिनट बनाने के लिए, आ जाएगी 15 मिनट और मिल जाएगी। तो यहाँ एक बार बताइए, 1 घंटा 15 मिनट, यानी कि आप कह सकते हैं ये आ जाएगा 75 मिनट। टोटल समय आ जाएगा 5, 7, 5, 12 की 2, हाथ से बची 1, 225 मिनट। चेंज करेंगे तो 60 का भाग लगाएंगे तो ऊपर 60 का गुणा हो जाएगा, कहने का मतलब नीचे से ऊपर पहुंच जाएगा। कैलकुलेशन देन आंसर। 25 से काटो और क्या काटोगे, कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ये 0 0 लेकर 100 पढ़ने से 25 से 4 बार, 25 से 9 बार, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, 3 से 8 बार, 8 दूनी 16, 16 चौक 64। ये आंसर आएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न लगाया जाए, अगला प्रश्न लगाया जाए। नाइन्टी 97 कहता क्या है, रूपा अपने कार्यालय से जिस गति से वापस जाती है उससे आधी गति से वापस आती है। पूरी यात्रा के दौरान औसत गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब रूपा अपने कार्यालय जा रही थी तब उसकी गति क्या है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जब जाती है ना, तो उसकी गति एस होती है, और जब आती है तो उसकी गति देखो आधी गति से कार्यालय से आती है तब S/2 होती है। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत गति, एवरेज स्पीड के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 स्पीड 1 स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, ईजिली निकाल लीजिए। एवरेज स्पीड दी गई है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई भी इशू नहीं है। 2 S1 क्या है, ऐसे है, और S2 क्या है, S/2, और यहाँ पर S1 प्लस S2 यानी इन दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा 3S/2। कोई भी इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। S से S कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। फाइनली ऊपर कर देते हैं कैलकुलेशन। यहाँ आपका 24 में 3/2 का गुणा हो जाएगा सीधे सीधे, इजकल टू आ जाएगा S। यहाँ 2 से काटना चाहेंगे 12 बार, और 12 तिया 36 आ जाएगा। स्टार्टिंग में क्या पूछा है, जब रूपा अपने कार्यालय जा रही थी तब उसकी गति क्या है। जब रूपा अपने कार्यालय से जिस गति से वापस जाती है उससे आधी गति से कार्यालय आती है। अपने कार्यालय जा रही थी तब उसकी गति क्या है, तो जाने की मैंने कहा ऐसे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि जब रूपा अपने कार्यालय जा रही थी, है ना, आती है या जाती है, आती है, ये आती है और ये जाती है ना, वापस जाती है, अपने कार्यालय जा रही थी तब उसकी गति क्या है, गति से वापस जाती है, ओके, कार्यालय से आती है, अच्छा आती है, कहने का मतलब मुझे निकालना क्या, एक बार देख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। पूरी यात्रा के दौरान औसत गति 24 है, 2S1 S2, जब कार्यालय जाती है और आधी गति से कार्यालय आती है, हाँ ठीक है, S1 S/2, 2 से 2 कट गया S, ये 3/2 आ जाएगा, 3/2 इधर हो गया, 2 से ये 12 तिया 36, ये आ गया S। तो यहाँ पर तब उसकी गति, 1 सेकेंड थोड़ा सा वेट कीजिए बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों, उन्होंने आते वक्त ही पूछा है, जो मैंने अभी देखा बुक में, तो करेक्ट है, हमने आते वक्त आधी हो जाएगी, तो 36 का आधा कर लेना 18, है ना, आंसर यही निकाला गया है। आते वक्त होगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इंग्लिश में पढ़ना, इसका हिंदी इंग्लिश दिया गया होता है, इंग्लिश में यही पूछा है आते वक्त, तो आंसर होगा 18, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न लगाया जाए, अगला प्रश्न लगाया जाए, क्या कहने की कोशिश करता है देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहने की कोशिश करता है,
ए से बी तक एक कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और लौटते समय 40 है। कार की औसत गति कितना है? बहुत इजी है, क्या करवाएं इसको, 2 और ये 3 बार। आते जाते 2 टाइम्स ले लेंगे, है ना, डिस्टेंस को, और टाइम से भाग लगवा देंगे और आंसर आ जाना है। एवरेज स्पीड कितने बार कटेगा? आपने कहा 24 बार, 24 दूनी 48, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लगाया जाए। अगला प्रश्न क्या कहने की कोशिश करता है, इसको देख लेते हैं। 99 को क्या कहने की कोशिश करता है कि एक आदमी बिंदु ए से बी तक जाता है 40 से, लौट के आता है 60 से। सेम क्वेश्चन आप करना। अगला प्रश्न आ रहा है 100। राम एक 95 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैरकर जाने और वापस आने, उसी रास्ते से आने में 190 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है। उसकी औसत चाल क्या है? पहली बात तो सुनिए, 95 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। वह एक छोर से जाने और दूसरे छोर पर वापस आने, यानी कि 190 मीटर की दूरी तय करने में 1 मिनट का समय लगाता है। चाल क्या होगी? इससे सरल सवाल प्रति पे है नहीं। चाल बराबर दूरी, आने जाने का 190 मीटर, कोई भी इशू नहीं है। जबकि समय क्या है? 1 मिनट। मिनट को चेंज करेंगे सेकंड में 60, 0 से 0, 6 का भाग लगा देंगे, कोई भी इशू नहीं। 6 3 18, बचेगा 1, यहाँ लगाएंगे पॉइंट, यहाँ लगाएंगे 0, मतलब 0 यहाँ पॉइंट। 6 कम 6, 6 कम 6, 4 बचेगा, और 6 6 36, 3.16। दिखाइए, ये 3.7 हो जाएगा। 6 को 7 पढ़ लेंगे, मीटर सेकंड इनवर्स, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और कल फिनिश हो जाएगा। 17 क्वेश्चन बचे हैं इजी। तो फिनिश कल क्या होगा, हो ही चुका है लगभग। ठीक है, अगला चैप्टर या तो हम लेंगे क्या, एलिमेंट्री स्टैटिक्स या ज्योमेट्री। आपका काम है चैनल को शेयर लाइक कराते रहिए। वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे आपको, हमेशा, ऑलवेज टाइम। बस सपोर्ट रहना चाहिए आपका। थैंक यू।